हेलो एवरीवन। तो यहाँ पे हम ट्रेड बनाना शुरू करेंगे। अभी अगर हम देखें तो कुछ पॉजिटिव मोमेंटम तो ओवरऑल दिया है, लेकिन हमारे लिए सिचुएशन अभी भी क्लियर है। हम यहाँ पे पुट साइड का ट्रेड बनाने वाले हैं, तो लगता है हमें यहीं कहीं से अपना एंट्री वगैरह बना लेना चाहिए। सबसे पहले बैंक निफ्टी में पोजिशन ऐड करना शुरू करेंगे। 1170 क्वांटिटी ऐड कर लेते हैं। सेकंड पोजिशन बनाएंगे सेम क्वांटिटी के साथ। सेंसेक्स में ऐड कर लेते हैं 80,900 का पुट। और अपना निफ्टी में ऐड कर लेते हैं 1300 क्वांटिटी। तो अभी अगर हम ट्रेड बनाते देखें तो कुछ लॉस वगैरह नजर आना शुरू हो चुका है। अब देखिए, ये लॉस कैपिटल के अकॉर्डिंग ज़्यादा नहीं है। जितना बड़ा कैपिटल लगाओगे उतना ही बड़ा आपको लॉस हो सकता है, उतना ही बड़ा आपको प्रॉफिट हो सकता है। तो डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन कि आपने कितना कैपिटल लगाकर बैठे, उसके अकॉर्डिंग आपको प्रॉफिट एंड लॉस नजर आने वाला है। मार्केट के अंदर ऐसा होता नहीं कि छोटा सा एसएल रखेंगे, बहुत बड़ा टारगेट बना लेंगे। ठीक है, हमें एसएल भी ठीक ठाक रखना पड़ेगा, टारगेट भी ठीक ठाक रखना पड़ेगा, तभी जाकर बात बनती है। उसके बावजूद भी ऐसा हो सकता है कि मार्केट आपको प्रॉफिट ना बनाने दे, लेकिन चांसेस काफ़ी ज़्यादा है कि अगर आप एसएल और टारगेट ठीक रखते हो कैपिटल के अकॉर्डिंग तो बात बन सकती है। अदरवाइज अगर आप बार बार कोशिश करोगे कि छोटा सा एसएल रख लेता हूँ, बहुत बड़ा टारगेट बना लूंगा, तो एक दो बार तो ऐसा मार्केट आपको करने देगा, लेकिन बार बार अगर आप करोगे तो मार्केट में क्या होगा, ट्रेड आपके गलत जाएंगे, और ट्रेड गलत जाएंगे तो आपका कॉन्फिडेंस कम हो जाएगा ऑटोमेटिक। तो इसीलिए मैं क्या करता हूँ, ठीक ठाक अपना एसएल रख लेता हूँ, कैपिटल के अकॉर्डिंग ठीक ठाक अपना टारगेट रख लेता हूं। उसमें अगर मार्केट के अंदर प्रॉफिट बनता है तो काफी ज्यादा चांसेस बने रहते हैं। अभी अगर हम देखें थोड़ा बहुत लॉस वगैरह नजर आ रहा है, बात करते हैं कि यहाँ पे हमने पुट साइड का ट्रेड क्यों बनाया। अब देखिए, कल बहुत बड़ा सेलिंग मार्केट के अंदर हुआ था, आपको पता ही है, काफी तेजी से मार्केट गिर गया था। तो ऐसा नहीं कि मार्केट गिर गया तो अब यहाँ पे बाय हम नहीं कर सकते, बाय हम तब भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे सिचुएशन क्या नजर आ रही है कि बड़ा सेलिंग हुआ, यहाँ पे रैंडम सेलर आए होंगे, उन सभी ट्रेडर को मार्केट ने भगाया, फिर नीचे जाने की कोशिश करा है। तो सेलर को भगाने के बाद अगर नीचे जा रहा है तो इसी मोमेंटम को कंटिन्यू फॉलो किया जा सकता है। अब देखिए, ऐसा होता कि डायरेक्टली मोमेंटम करके मार्केट गिर के चला जाता तो उसमें क्या होता, फिर हमें मे बी इन सेलर को टारगेट बनाना पड़ता। लेकिन जिस प्रकार की सिचुएशन है, सेलर आए तो होंगे क्योंकि बजट वगैरह था, तो जैसे मोमेंटम आया होगा ट्रेडर एक्टिवेट हो गए होंगे, आए तो होंगे, लेकिन उनको निकालने के बाद अगर मार्केट फिर से नीचे जाने की कोशिश कराए तो मार्केट को फॉलो किया जा सकता है। हाँ, यहाँ पे इतना जरूर था, जैसे आपको मैंने एनालिसिस में बताया था कि डायरेक्टली यहाँ पे बायर कैसे अवेलेबल है, क्योंकि जिस प्रकार का मोमेंटम हो चुका, डायरेक्टली यहाँ पे कोई बाइंग की पोजीशन होल्ड करके बैठा नहीं होगा। तो बायर कैसे अवेलेबल है, तो थोड़े बहुत एसएल वगैरह क्रिएट करने के लिए मार्केट क्या कर सकता है, पॉजिटिव मोमेंटम दे सकता है। तो वैसा एक समथिंग मोमेंटम यहाँ पे में नजर आ रहा है। कुछ मार्केट ने ब्रेकआउट वगैरह दिए हैं, ऐसा हमें सेंसेक्स वगैरह के अंदर नजर आ रहा है, कुछ पॉजिटिव मोमेंटम हुआ है, ऐसा हमें निफ्टी वगैरह के अंदर नजर आ रहा है। तो कुछ बायर को इनवाइट किया, ठीक है, डायरेक्टली जो सेल वगैरह करना चाहते थे उनकी साइकोलॉजी वगैरह को चेंज किया, उसके बाद हमें रिजेक्शन वगैरह नजर आया, वहां पे हमने मार्केट के अंदर अपना एंट्री बनाना शुरू कर दिया कि मार्केट के अंदर ऑलरेडी सेलर को भगा चुका है आसपास के, जैसे हमें नजर आ रहा है। तो यहाँ पे सेलर आए होंगे, उनको भगाया मार्केट ने अच्छे से, फिर नीचे जाने की कोशिश करा है, कुछ बायर को मार्केट ने ऐड किया, थोड़ा बहुत साइकोलॉजी वगैरह चेंज किया, उसके बाद अगर नीचे चलता है तो काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि मार्केट नीचे चला जाए। अगर नहीं जाता है तो फिर आपको पता है लिमिट के अकॉर्डिंग हमें निकलना पड़ेगा। हम तो क्या कर सकते हैं, अज्यूम कर सकते हैं कि चीज़ें यहाँ पे ऐसी हुई होंगी। अगर कुछ डिफरेंट हो जाता है, कुछ चीज़ें अगर हम नहीं समझ पा रहे हैं, कुछ चीज़ें अगर गलत हो गई है, तो मार्केट हमें रिजल्ट दे देगा, हमें गलत साबित कर देगा। अदरवाइज अगर प्रॉफिट बनता है तो आपको पता है कि ज़्यादातर केसेस में हम ऐसे ही तरीकों से पैसा बना लेते हैं। ठीक है, कभी कभी अगर हम गलत हो जाते हैं तो वो चलता है मार्केट के अंदर, हर बार आप सही नहीं हो सकते, ये मार्केट है, ये ऐसे नहीं कि रूल के अकॉर्डिंग चलेगा। रूल तब काम करते हैं जब सिचुएशन क्लियर हो, ठीक ठाक हो। जब सिचुएशन डिफरेंट आ जाती है, पीछे से कुछ न्यूज़ वगैरह आ गया, कुछ डिफरेंट हो गया, वर्ल्ड देखिए कितना बड़ा है, इसमें कहाँ पर भी कुछ भी हो सकता है, ट्रेडर के माइंड के अंदर क्या चल रहा है, अगर हम थोड़ी सी बात इधर उधर समझ लें, या फिर कभी कभी क्या होता है, मार्केट को जाना नीचे ही होता है। जैसे मैंने आपको कल भी बोला था कि मार्केट नीचे चला जाएगा, लेकिन उससे पहले क्या करेगा, पॉजिटिव मोमेंटम करेगा, ताकि बजट वगैरह को समझते हुए दूसरे लोग बाय करें, फिर उनको ट्रैप करने के लिए मार्केट नीचे आ जाएगा। तो पहले हमने यहाँ पे क्या किया था, डिसाइड तो कर रखा था सेलिंग करेंगे, लेकिन हमें बाय करना पड़ा। तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग अगर कुछ चीज़ें समझ में आ जाती है, उसके अकॉर्डिंग हम डेफिनेटली टैकल करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर कुछ प्रॉब्लम नजर आती है तो मार्केट के अंदर वहां पे हमें लॉस वगैरह लेकर भी जाना पड़ सकता है। तो सिचुएशन तो देखिए हमारे लिए क्लियर है
कि सेलर भगा चुके हैं, कुछ बायर वगैरह को ऐड करेगा, उसके बाद गिर जाना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर हमने कुछ चीज़ों को नहीं समझा है तो मार्केट के अंदर हमें क्या होगा, पोजीशन में नजर आ जाएगा, हमें वहाँ पे क्या होगा, लॉस वगैरह नजर आना शुरू हो जाएगा। हालांकि अभी हमें कुछ प्रॉफिट वगैरह नजर आना शुरू हो चुका है, सेलिंग वगैरह आने देते हैं। अगर थोड़ा बहुत मोमेंटम फर्दर होता है तो जल्दी अपना टारगेट वगैरह अचीव हो जाएगा। हमें क्या चाहिए कि मिनिमम अपना ये जो क्लोजिंग प्राइस के नीचे नीचे ट्रेड करना शुरू कर दे। लोअर पॉइंट तो बहुत ज़्यादा दूर है, तो कम से कम ये क्लोजिंग प्राइस टूटेगा तो काफ़ी लोग अपना वीकनेस की तरह मार्केट को देखना शुरू कर देंगे, तो एक ठीक ठाक सैली हमें देखने को मिल सकता है। अगर यहाँ पे अपने आप की सपोर्ट वगैरह की तरह होल्ड करके मार्केट रखता है तो मे भी हमें कुछ प्रॉब्लम वगैरह देखने को मार्केट के अंदर मिले। तो अभी हम क्या कर सकते हैं, देखते हैं। आसपास हल्का फुल्का 500 का लेवल है, थोड़ा बहुत मार्केट हमें परेशानी दे सकता है, लेकिन नेट में नेगेटिव मोमेंटम हो जाना चाहिए। तो इसके अकॉर्डिंग हमने ट्रेड बना रखा है। अभी हमें कुछ लॉस वगैरह नजर आना शुरू हो चुका है, वेट करेंगे, लिमिट के अकॉर्डिंग हमें देखना है, जो होगा सही होगा। तो अभी अगर हम देखें थोड़ा बहुत हमें प्रॉफिट ही नजर आ रहा है, लेकिन सेंसेक्स और निफ्टी में कुछ लॉस वगैरह भी मार्केट देने की कोशिश कर रहा है। तो अभी तक कोई जवाबी हमला है नहीं। मार्केट क्या कर रहा है, नीचे आ तो रहा है लेकिन उतना सेलिंग में नहीं जा रहा जितना हम एक्सपेक्टेड करके बैठे हैं। इवन सेंसेक्स और निफ्टी तो कंटिन्यू ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखते हैं नेट में मोमेंटम कैसा रहता है। अभी तो बैंक निफ्टी ने संभाल रखा है, लेकिन आगे तक संभाल पाएगा ये कहना मुश्किल है, क्योंकि अगर वो ज़्यादा ही ऊपर चले जाएंगे तो फिर बैंक निफ्टी के अंदर भी थोड़ा बहुत पॉजिटिव मोमेंटम हो सकता है। तो हम चाहते हैं कि यहाँ पे कोई जवाबी हमला करे और मार्केट को गिरा दे, उससे हम बेनिफिट मार्केट के अंदर डेफिनेटली उठा पाएंगे। अदरवाइज तो समस्या बड़ी हो सकती है। तो वेट करेंगे, अभी तो हमें हल्का फुल्का प्रॉफिट ही नजर आ रहा है। तो यहाँ पे अगर हम देखें अपने ट्रेड में प्रॉफिट इंक्रीज होना शुरू हो चुका है, इवन इससे भी ऊपर चला गया था, लेकिन बुकिंग करने का मौका हमें तभी मिलेगा जब सेंसेक्स और निफ्टी के अंदर भी थोड़ा रिजेक्शन आ जाए, क्योंकि ये अपने आप को बिल्कुल ऊपर की तरफ होल्ड करके बैठे हैं। तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अभी तक तो बैंक निफ्टी ने सब कुछ संभाल रखा है। ओवरऑल अपनी बात बन जानी चाहिए, बनेगी तो यहाँ पर भी, लेकिन इसमें टाइम लग जाएगा। तो चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मोमेंटम कहीं से मिले, मोमेंटम मिलना चाहिए। तो अभी थोड़ा रुकना पड़ेगा, इस बार जब प्रॉफिट अच्छा सा नजर आएगा, टारगेट वगैरह अचीव होते ही हम यहाँ पे निकल जाएंगे। तो यहाँ पे अपना प्रॉफिट हम बुक कर लेते हैं। ओवरऑल अपना टारगेट अचीव हो चुका है। मेजर जो प्रॉफिट दिया वो बैंक निफ्टी ने दिया है, सेंसेक्स और निफ्टी ने हालांकि 0-0 में निकाल दिया। ये भी हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि क्या होता है, कभी किसी इंडेक्स में मोमेंटम आ जाता है, कभी किसी इंडेक्स में मोमेंटम आ जाता है, ये चलता रहता है। तो आज के दिन हमने पुट साइड का ट्रेड क्यों बनाया था, अब देखिए जिस प्रकार की सिचुएशन नजर आ रही थी, जैसे हमने एनालिसिस में डिस्कस किया था कि डायरेक्टली यहाँ पे बायर के एसएल अवेलेबल नहीं है, जिस प्रकार का सेलिंग हो चुका है, तो थोड़े बहुत एसएल वगैरह क्रिएट करने के लिए मार्केट ने अपसाइड वगैरह का मोमेंटम दिया था। दूसरा में क्या नजर आ रहा था कि मार्केट ने क्या कर रखा है, सेलिंग तो काफी अच्छा हुआ, लेकिन उन सेलर को रिट्रेसमेंट करके मार्केट पहले ही निकाल चुका है, उसके बाद नीचे जाने की मार्केट कोशिश कर रहा है। अब देखिए जब ये मोमेंटम आया होगा तो सभी ट्रेडर को लालच आया होगा, मार्केट बड़ा मोमेंटम करने वाला है, सेल कर लेते हैं। इवन जब मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर भी जाता है वहां पे वो ट्राई करते रहते हैं, लेकिन उनको निकालने के बाद कुछ साइडवेज मोमेंटम होने के बाद फिर मार्केट नीचे गिरने की कोशिश कर रहा था। तो ये बात हमें पता होती है कि अगर किसी ट्रेडर को भगाने के बाद मार्केट नीचे जाने की कोशिश कर रहा है तो उसी मोमेंटम को कंटिन्यू फॉलो किया जा सकता है। उसी के अकॉर्डिंग हमने मार्केट के अंदर अपना प्लान बना रखा था। तो जैसे क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकआउट वगैरह हुआ, रिजेक्शन वगैरह आना शुरू हुआ, वहां पे हमने पुट साइड का अपना ट्रेड बना लिया था। ऐसे हमने सेंसेक्स और अपना निफ्टी के अंदर देखा था। हालांकि ये थोड़ा बहुत ज्यादा ही ऊपर चले गए थे, लेकिन बैंक निफ्टी ने सब कुछ कंट्रोल करके रखा, वो ज्यादा ऊपर नहीं गया, इवन हमें थोड़ा बहुत प्रॉफिट देता रहा। तो इस वजह से हम नेट में अपनी पोजीशन को अच्छे तरीके से हैंडल कर पाए। अगर वो भी बैंक निफ्टी ऊपर चला जाता फिर हमारे लिए समस्या हो सकती थी। तो ओवरऑल यहाँ पर भी हमने सेम ही देखा था कि सेलर को भगाने के बाद अगर मार्केट नीचे जाने की कोशिश कराए तो थोड़े बहुत एसएल वगैरह क्रिएट करने के लिए मार्केट क्या कर सकता है, हल्का फुल्का पॉजिटिव मोमेंटम दे सकता है, उसके बाद ओवरऑल गिर जाना चाहिए। उसी बेसिस पे हमने पुट साइड का ट्रेड बना लिया और जैसे ही अच्छा प्रॉफिट नजर आया हम अपना ट्रेड वगैरह कट करके चले गए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।